मैम हो जाएगा मैम 6 दिन के अंदर अंदर मैम। कैसे माना जाए? क्या कार्यवाही आपने की? आपके पास शिकायत पहुंची थी, आपने क्या कार्यवाही की थी? मैम शौचालय तो मैम बना दी है अभी। शौचालय के निर्माण कार्य अधूरे हैं, हम अपनी टीवी स्क्रीन पर भी दिखा रहे हैं, ना आवास मिला है ना शौचालय। नहीं मैम ऐसे तो नहीं है मैम, बने हैं पर वो कुछ क्या किसी के दरवाजे वगैरह नहीं लगे थे। तो दरवाजे क्यों नहीं लगे? वो निर्माण कार्य अधूरे हैं शौचालय के, यही कह रहे हैं। जी मैम। तो कब तक पूरे किए जाएंगे रावत जी? मैम हो जाएंगे मैम, ये 6 दिन में हो जाएंगे मैम। कैसे हो जाएंगे? किस आधार पर आप कह रहे हैं? जब अभी तक आपने ना तो जांच टीम गठित की है, ना किसी प्रकार की कार्रवाई की है, कैसे मान लिया जाए 6 दिन में पूरे हो जाएंगे? आपको 1 वर्ष का समय मिला, आप शौचालय के निर्माण कार्य पूरा कर नहीं पाए, अब जो अधूरे पड़े आप 6 दिन के अंदर पूरे कर लेंगे। हो जाएंगे मैडम। चलिए हमारे साथ रविंद्र पांडे जुड़े, बने रहिएगा रावत जी हमारे साथ। रविंद्र, जिस प्रकार से रावत जी आश्वासन दे रहे हैं 6 दिन के अंदर हो जाएंगे, किसी प्रकार की प्रतिक्रिया वहां देखी गई है उच्च अधिकारियों की? जी, वरिष्ठ अधिकारी तो बस बोलते हैं कि जांच चल रही है, काम हो जाएगा, आप चिंता न करें, सरकारी योजना है, इसमें कोई। रावत जी, कब तक सिर्फ आश्वासन मिलेगा? कब ये जो काम है वो पूरे होंगे? रावत जी। जी मैम। कब तक ये जो काम है वो पूरे होंगे? आश्वासन नहीं चाहिए, विश्वास चाहिए। लगातार ग्रामीणों को आश्वासन ही तो मिल रहा है। हो जाएंगे मैम, अभी तो ज्यादा। तो अब तक आपने कार्रवाई क्यों नहीं की? सवाल तो यही है कि इतने सालों से 1 साल हो गए हैं, निर्माण कार्य अभी तक अधूरा पड़ा है, अब आप बोल रहे हैं 6 दिन में आप इसे पूरा कर लेंगे। वैसे तो बनी गई शौचालय में, वो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, ग्राउंड रिपोर्टिंग की है उस गांव की पूरी। 3,500 की आबादी है, अभी तक उन लोगों को ना शौचालय मिले हैं ना रोजगार। रावत जी। जी मैम। चलिए ठीक है, हमारे साथ रविंद्र पांडे जुड़े हुए हैं, बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। रविंद्र हमारे साथ जुड़े हुए हैं। चलिए अब हमारे साथ अजय रघुवंशी जुड़ गए हैं, उनसे पहले जान लेते हैं, जिला अध्यक्ष हैं कांग्रेस के। रघुवंशी जी क्या कहेंगे? आप तो जानते ही होंगे बुरहानपुर के नेपानगर का एक मामला है जहां पर एक गांव में ना आवास मिला है लोगों को और ना ही शौचालय का जो निर्माण कार्य है वो पूरा हुआ है। ये क्या है मैडम जी कि हमारा दुर्भाग्य है नेपानगर विधानसभा का कि एक तो एसटी सीट होने से और लगातार भाजपा के नेताओं की जुमलेबाजी से लोग उनकी बातों में आकर वोट दिए हैं और आज इन 15 सालों में जो पिछले गए और वर्तमान में सरकार बनी, जो विधायक चुने गए, इन्होंने सिर्फ जनता को गुमराह कर करके काम के नाम। करिए रघुवंशी जी, ये बताइए क्या विपक्ष का कोई काम नहीं होता है? यदि विकास की बात की जाए तो विपक्ष का किसी प्रकार से कोई किरदार नहीं होता है क्या? नहीं, हमने आप देखिए, हमने वहाँ के सचिव के खिलाफ में हमने कलेक्टर महोदय को लिख कर दिया, उसकी जांच कराई। हमने काम के मामले में, इनकी शिकायत करने के मामले में तो हमने लगातार शिकायतें की है। तो दुर्भाग्य अधिकारियों ने एक्शन क्यों नहीं लिया? आपने जिस प्रकार से आप बता रहे हैं कि आपने शिकायत की रघुवंशी जी, तो निश्चित तौर पर अधिकारियों को एक्शन लेना चाहिए था। वहाँ का थोड़ा सा दुर्भाग्य ये है कि बेचारे जो सरपंच है कम पढ़े लिखे होने से, आदिवासी होने का फायदा सचिव और सहायक सचिव वगैरह ने उठाया है और इस कारण उन्होंने इस योजना को पूरा कड़ी से लगाने का काम किया। तो अब क्या माना जाए? जिस प्रकार से आप तो कह रहे हैं कि भाजपा ने राजनीति यहाँ पर की है, भाजपा द्वारा ये घोटाला किया जा रहा है, तो कब तक राजनीति का हवाला देते रहेंगे और विकास कार्य ऐसे ठप होते रहेंगे? अधिकारी वर्ग जो है इनके प्रेशर में आता है, उसकी रोक रहा है। चलिए रघुवंशी जी, खुशी है कि आपने इस मामले को संज्ञान में लिया है। अब क्या माना जाए, कब तक ये जो निर्माण कार्य अधूरे पड़े हैं वो पूरे होंगे? बिल्कुल, हम फिर से एक बार और लग जाएंगे। आपको धन्यवाद। हम एक बार फिर से कलेक्टर महोदय के पीछे लगते हैं। चलिए बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। रविंद्र हमारे साथ जुड़े हुए हैं। रविंद्र, जिस प्रकार से अजय रघुवंशी जी ने बताया है कि उन्होंने ये जो शिकायत है ये गांव के मामले की शिकायत उन्होंने उच्च अधिकारियों से की है और आवश्यकता पड़ने पे वो आगे भी इसकी शिकायत करेंगे ग्रामीणों की। जी, कांग्रेस के जो जिलाध्यक्ष हैं उन्होंने मामले को लेकर कलेक्टर को संज्ञान में लाया था, जिला पंचायत को भी लाया था, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई है, बात सही है। और कांग्रेस के अजय रघुवंशी जी का यह भी कहना है कि वे बहुत जल्दी ही इसको लेकर के आंदोलन की रूपरेखा बना रहे हैं और बहुत जल्द आंदोलन भी करने जाएंगे। वे चाहते हैं कि गाँव में विकास हो और शिक्षित जो बेचारे आदिवासी लोग हैं उनको उनका हक मिले, चाहे कोई भी सरकार हो, लेकिन उनका हक उनको दिलाना उनकी प्राथमिकता में रहा है। अजय जी का बार बार यही कहना रहा है अभी तक। जी बिल्कुल, वहां से अभी नवनिर्वाचित विधायक सुमित्रा काजडेकर जी हैं, क्या कहना है उनका? क्या आपने उनसे संपर्क करने का प्रयास किया?
जी, सुमित्रा जी से मैंने बार बार संपर्क करने की कोशिश की, लेकिन वो इतने तूफानी दौरे में रहती हैं कि वो मिल नहीं पाती, और लंबे समय का जीतने के बाद अभी तक वो नेपानगर विधानसभा में भी 2 बार आई हैं केवल। और उनका स्वास्थ्य भी ठीक नहीं था, वो भोपाल में ही ज्यादा समय रही हैं, इसलिए उनसे संपर्क नहीं हो पाया है। जी रविंद्र, जिस प्रकार से हमने उच्च अधिकारियों से भी संपर्क करने का प्रयास किया है, लेकिन सभी का यही कहना है कि जो मामला है अब संज्ञान में आया है, आगे कार्रवाई की जाएगी। क्या माना जाए, किसी प्रकार की प्रतिक्रिया वहां पर दिखाई दे रही है? देखिए, अभी तक तो ऐसी कोई यहाँ पे हलचल दिखाई नहीं दे रही कि अधिकारी लोग इस मामले को संज्ञान में ले रहे हैं। ऐसे और भी मामले हैं, लेकिन वो अधिकारी लोग बिल्कुल ठंडे बस्ते में डाल के रखते हैं, कोई जांच कार्रवाई होती नहीं है। अभी तक तो यही देखने में आया है, क्योंकि 3 महीने पहले से इन लोगों ने शिकायत की है और अभी तक कुछ भी नहीं हुआ उस शिकायत का। तो ये माना जा सकता है कि आगे अब देखिए संज्ञान में लाने के बाद कांग्रेस द्वारा यदि धरना प्रदर्शन किया जाएगा, चक्काजाम किया जाएगा, तो शायद जरूर कुछ हो सके। बिल्कुल, तो प्रयास किया जाएगा कि जरूर किसी प्रकार से जो समस्या है उसका समाधान हो सके। हमारे साथ बीजेपी जिला अध्यक्ष मनोज जुड़ गए हैं। मनोज जी, बहुत स्वागत है आपका ND24 में। जी जी, धन्यवाद मैडम। मनोज जी, एक मामला है बुरहानपुर के नेपानगर का, जहां पर विकास कार्य जो है वो अधूरे पड़े हैं, ना आवास की सुविधा मिल पा रही है लोगों को, ना ही शौचालय की। वहाँ पर नेपानगर में कुछ टेक्निकल इश्यू है मैडम जी। वहाँ पर यह है कि सेंट्रल गवर्नमेंट की मिल है, वहाँ कागज से मिल, और उनको जमीन लीज पे दी हुई है गवर्नमेंट ने, और उस लीज की जमीन पर चूंकि पट्टे नहीं बन सकते, इसलिए उनका आवास योजना का लाभ नहीं मिल पा रहा है। लेकिन हमने प्रदेश सरकार को भी लिखा है कि वो जो भूमि है वो नगर निगम को हैंडओवर किए जाए, जिससे उनको पट्टे वितरित हो जाएंगे, और पट्टे जैसे मिलेंगे वैसे ही प्रधानमंत्री आवास का लाभ भी और सारे सरकारी आवास बने भी हैं मनोज जी, जो आवास और शौचालय बने भी हैं वो भी अधूरे हैं। नहीं, वही बने हैं जहाँ पर पट्टे मिल चुके हैं, वहाँ तो बनना शुरू हो गए। बिल्कुल, बनना शुरू हुए हैं, लेकिन वो अभी तक पूरे नहीं हुए, 1 वर्ष हो गया है। नहीं, अभी है कुछ समस्या है। अभी कमलनाथ सरकार आने के बाद में कमलनाथ सरकार ने अपने हिस्से की किस्त उसमें डाली नहीं थी, इसलिए अधूरा मकान अधूरे रह गए हैं। अभी अब सरकार शिवराज जी की आ गई है और पैसा डलना शुरू हो गया है। बुरहानपुर में राजनीति होगी। अभी उच्च अधिकारियों से संपर्क करने का प्रयास किया, उन्हें तो मामला उनके संज्ञान में भी नहीं आया था। नहीं, हो गया मैडम, शुरू हो गए, पैसे डलना शुरू हो गए हैं। आप पता कर लीजिए, बुरहानपुर में भी ये समस्या थी। कमलनाथ सरकार ने अपने हिस्से की राशि प्रधानमंत्री आवास के अकाउंट में नहीं डाली, इससे लोगों को आवास मिलना बंद हो गए थे। अभी वो जी, एक और समस्या हमारे सामने जो आई है वो विधवा पेंशन की है। वहाँ पर अच्छे से पेंशन भी नहीं मिल रही है, सभी को पेंशन का लाभ नहीं मिल पा रहा है। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। सरकार किसी विधवाओं को लिए सरकार हमेशा सहयोग करती है। यदि कोई टेक्निकल बात हो सकती है, उनका आधार कार्ड लिंक नहीं होगा अकाउंट नंबर अकाउंट से, ऐसा बहुत सारे टेक्निकल इश्यू आते हैं। ऐसी कोई विषय हो तो आप हमको बताइएगा, हम उस पर आगे बात करेंगे। हमारे नगर पालिका के अध्यक्ष जो है राजेश चौहान जी, हमारे भाजपा के अच्छे नेता है, अच्छे काम करते हैं। यदि ऐसी कोई समस्या आएगी तो हम तत्काल उसका निराकरण करेंगे। बने रहिए मनोज जी हमारे साथ। रविंद्र हमारे साथ जुड़े हैं, उनसे आपको जानकारी दिलवाते हैं। रविंद्र, जिस प्रकार से मनोज जी बता रहे हैं कि वहाँ पे जो कार्यशैली है वो प्रारंभ कर दी गई है उनके द्वारा। जी देखिए, मैं आपको बता दूं कि ये पूरा मामला नेपानगर का नहीं है, ये पूरा मामला ग्राम पंचायत मांडवा का है। अभी मनोज जी ने कहा कि नेपानगर को लेकर के, जी नेपानगर में तो इशू है जमीन को लेकर, स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट को लेकर, लेकिन पूरा मामला ये ग्राम पंचायत मांडवा की बात हो रही है। यहाँ पे मैं आपको बता दूं कि यहाँ पे जो है समस्याओं से घिरे हुए लोग, आदिवासी लोग, यहाँ पे लोगों को आवास पूरे नहीं बन पा रहे हैं, आवास योजना का लाभ नहीं मिल पा रहा है, घोटाले हो रहे हैं, कूप निर्माण नहीं हो पा रहे हैं, शौचालय नहीं बन पा रहे हैं, इस तरह की समस्याएं से यहाँ के लोग दो चार हो रहे हैं। चलिए, क्या कहेंगे मनोज जी? नहीं, ग्राम पंचायत का विषय है तो मैं आज ही सीओ साहब से बात करता हूँ, क्या विषय है, क्या प्रॉब्लम जा रही है, क्यों नहीं पैसा मिल रहा है। मैं आज ही बात करके उसका निराकरण करेंगे, सबका अधिकार है ना कि कितनी बार ग्रामीण 3,500 की यहाँ आबादी है, कितनी बार ऐसे ग्रामीण इस प्रकार से घोटाले का शिकार हो जाते हैं और समस्या का जो समाधान है वो उनका नहीं हो पाता है। देखिए मैडम, यदि कोई गलत हो रहा है, यदि हमारे शिकायत आती है, हम तत्काल उस पर कार्रवाई करवाते हैं। और कई हमने बाबुओं को अधिकारियों को भ्रष्टाचार में लिप्त पाए गए तो उनको हमने सस्पेंड कराया है, उनके खिलाफ हमने एक्शन भी लिया है। यदि ऐसी कोई शिकायत आती है, 1 वर्ष हो गए हैं, अभी तक जो निर्माण कार्य वो पूरे नहीं हुआ, आपको नहीं लगता इसकी मॉनिटरिंग की जानी चाहिए थी? बिल्कुल होना चाहिए और हम करेंगे। आपने संज्ञान में लाया है मामला, हम लोग इसको तत्काल मैं आज ही दिखवाता हूँ और सीओ साहब से बात करके, एसडी मैडम से बात करके उसका निराकरण करता हूँ। चलिए, आश्वासन मिला है, उम्मीद भी की जा सकती है। बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। रविंद्र पांडे हमारे साथ जुड़े हुए हैं। रविंद्र, मनोज जी ने आश्वासन दिया है, क्या कहेंगे इसे लेकर?
जी बिल्कुल, मनोज जी रूलिंग पार्टी के भाजपा जिलाध्यक्ष है, उनके आश्वासन को माना जा सकता है और वो निश्चित रूप से सक्रिय नेता के रूप में भूमिका अदा कर रहे हैं और निश्चित है कि वो आज बात करेंगे और ग्राम पंचायत मांडवा के लोगों की समस्याओं का दूर करने की और प्रयास जितने भी हो सकते हैं भाजपा द्वारा किए जाएंगे। बिल्कुल, हमारे साथ बीजेपी विधायक सुमित्रा काजरेकर जी जुड़ गई हैं। सुमित्रा जी, बहुत स्वागत है आपका IND24 में। जी नमस्कार। सुमित्रा जी, बुरहानपुर के नेपा नगर के ग्राम पंचायत मांडवा का एक मामला है जहां पर अभी तक आवास पूरे नहीं हुए हैं, शौचालय का जो निर्माण कार्य है वो पूरा नहीं हुआ है। जी, ये मामला आपके संज्ञान में आया? सुमित्रा जी, सुमित्रा जी, सुमित्रा जी, मामला आपके संज्ञान में आया? सुमित्रा जी, आप सुन पा रही हैं? चलिए ठीक है, हमारे साथ रविंद्र पांडे जुड़े हुए हैं। रविंद्र, क्या कहेंगे? सुमित्रा जी से शायद संपर्क नहीं हो पाया है, आप अपनी बात पूरी कीजिए। बताना चाहता हूं कि यहाँ पे विधायक जी बहुत कम मिल पाती हैं जनता से, यही सबसे बड़ी समस्या रही है कि अधिकारियों पे दबाव नहीं बन पाता। यदि वो समय पे अधिकारियों पे दबाव बनाए तो निश्चित है कोई काम अधूरा न रहे, लोगों को परेशानी न हो। ये क्षेत्र पूरा आदिवासी बेल्ट है, हकनार जनपद तो आदिवासी जनपद है ही। यहाँ पे लोग ज्यादातर अशिक्षित लोग हैं और उनको अपनी योजनाओं की जानकारी नहीं है, उनको बताना पड़ता है कि ऐसा हो रहा है, ऐसा होगा। और जो पढ़े लिखे हैं, ग्राम के सरपंच, सचिव और रोजगार सहायक, वो इसका फायदा उठाते हैं अशिक्षित होने का इन लोगों के। तो इस तरह ये लोग परेशान होते रहते हैं और जनप्रतिनिधि जो है सीरियस नहीं होते इनकी समस्याओं को लेकर। निश्चित तौर पर रविंद्र, सबसे बड़ी बात यह है कि व्यस्तता भले ही हो दिनचर्या में, लेकिन जनता के लिए समय निकालना बेहद आवश्यक हो जाता है। बिल्कुल, विधायक जी को चाहिए कि वो अपने क्षेत्र की ओर विशेष ध्यान दे, गाँव में घूमे। और वो तो स्वयं आदिवासी हैं और इस क्षेत्र के लोगों की पीड़ा को बहुत नजदीक से जानती हैं, समझती हैं, सुनती हैं। तो निश्चित है कि उनको अपने क्षेत्र के गाँव में घूमना चाहिए और समस्याओं को संज्ञान में ले करके प्राथमिकता से उन्हें दूर करानी चाहिए। लेकिन ऐसा धरातल पे बहुत कम दिख पा रहा है। हो सकता है शायद अभी नवनिर्वाचित बीजेपी विधायक हैं तो उनको समय लगे और इन सब बातों को समझने का। हम अपेक्षा कर सकते हैं कि आने वाले समय में निश्चित रूप से विधायक जी क्षेत्र का दौरा करेंगी। निर्वाचित का हवाला देना ठीक इसलिए नहीं होगा क्योंकि तमाम तरह के विकास के वादे किए गए थे जनता से जब वोट मांगने आई थी। चलिए रविंद्र, आपसे एक और जानकारी ये लेना चाहेंगे, जिस प्रकार से मनोज जी बता रहे थे कि उनको ये जो पूरा मामला है वो उनके संज्ञान में नहीं आया था, क्या जनप्रतिनिधियों को ये मामला नहीं बताया गया था? जी देखिए, पूरी खबरें चल चुकी हैं, खबरों का प्रकाशन हो चुका है। SDM को जन शिकायत निवारण शिविर जो लगता है मंगलवार के दिन, सबको कलेक्टर, SDM और CO को दिया गया है लेटर बाकायदा ग्रामीणों द्वारा। तो ऐसा तो संभव नहीं है कि इन लोगों के नॉलेज में नहीं आया हो, लेकिन ठीक है, कुछ परेशानियां रही हो इस ओर ध्यान न दे पाए हो ये लोग। लेकिन अब अपेक्षा करते हैं कि हम भाजपा के जो जिलाध्यक्ष उन्होंने कहा है तो निश्चित रूप से अब समस्याएं दूर हो पाएंगी। बिल्कुल रविंद्र, 1 साल पहले ये जो कार्य है वो प्रारंभ हुआ था, लेकिन कितना समय हो गया इस कार्य को लेकर किसी प्रकार की कोई प्रतिक्रिया नहीं दी है? जी, 3 महीना पहले इन लोगों ने शिकायत की थी कि हमारा काम अधूरा है, मकान का, आवास का, कुएं का, शौचालय का। तो 3 महीने 90 दिन हो चुके हैं। 90 दिन में तो अभी तक कुछ हुआ नहीं है। अब वो आगे देखिए क्या होता है। उम्मीद के सहारे बेचारे जो है आदिवासी जनजाति अपने जीवन बिता रही है। अब उनको अपेक्षा है कि लोग करें काम, इसी उम्मीद पे बैठी हैं आदिवासी लोग। बिल्कुल, तो आश्वासन मिला है, अब उम्मीद जताई जा सकती है कि जल्द ये जो विकास कार्य अधूरे पड़े हैं वो पूरे होंगे। बहुत धन्यवाद तमाम जानकारी साझा करने के लिए। तो बता दें कि बुरहानपुर के नेपा नगर के मांडवा ग्राम पंचायत का ये मामला है जहां पर आवास अधूरे हैं, कूप और शौचालय का जो निर्माण कार्य है उसमें भारी भ्रष्टाचार और घोटाला किया गया है। अब देखना होगा, मामले की शिकायत की गई है, उच्च अधिकारियों के पास भी मामला पहुंचा है, कब तक इसे लेकर कार्रवाई होगी। फिलहाल के लिए IND इनसाइड में इतना ही, दीजिए इजाजत।